इनकम टैक्स एक्ट 2025 1/4/26 से कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। सभी टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को 1/4/26 से एप्लीकेबल किया जाएगा एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, यानी कि आपका 1/4/26 से 31/3/27 तक जो आपका टैक्स ईयर है 26-27 में आप पर सभी टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जाएंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 2025। सभी टीडीएस के सेक्शंस को यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंज कर दिया गया है। आपके ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 टीडीएस ऑन सैलरी का सेक्शन 192 अब चेंज होकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हो गया है 392। टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी जो भी मल्टीपल सेक्शंस ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 थे, जैसे कि आपका टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 194C, टीडीएस ऑन रेंट 194I, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स 194Q, इन सभी जो मल्टीपल सेक्शंस थे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इन सभी सेक्शंस को एक सेक्शन में 393 इन टेबल फॉर्म पुट कर दिया गया है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एज पर द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 194Q। यदि आप एक बायर हैं और आपकी सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स या टर्नओवर प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में आप पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q ऑन परचेज ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक सेलर से आपने 50 लाख से ज़्यादा का गुड परचेज किया है तो उस एक्सेस अमाउंट पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट अ रेट ऑफ 0.1% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ABCD लिमिटेड का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 15 करोड़ था और टैक्स ईयर 26-27 में उसने XYZ सप्लायर से 80 लाख का माल परचेज किया। अब यहाँ पर टीडीएस काटने की थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख और टैक्सेबल पोर्शन है 30 लाख। आप टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q जब भी डिडक्ट करते हैं डिडक्ट किया जाएगा ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। टीडीएस 30 लाख पे डिडक्ट किया जाएगा एट अ रेट ऑफ 0.1% ऑफ 30 लाख इज 3,000 रुपये। इसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो उसी XYZ सप्लायर से आपने गुड परचेज किए जून में 30 लाख के, अगस्त में 25 लाख के और दिसंबर में 20 लाख के। टोटल आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स ईयर है 26-27 में आपकी टोटल परचेज फ्रॉम द सप्लायर XYZ है 75 लाख रुपए। अब आप पर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। जून में आप कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे। अगस्त में आपकी जून और अगस्त को मिलाकर 55 लाख की परचेजेस हो गई तो आप टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एट अ रेट ऑफ 0.1% डिडक्ट करेंगे 5 लाख पर। और दिसंबर में आपकी परचेजेस है 20 लाख, आप पूरे 20 लाख पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट अ रेट ऑफ 0.1%। टैक्सेबल अमाउंट होगी 25 लाख, 5 लाख अगस्त की और 20 लाख दिसंबर की, यानी कि 0.1% ऑन 25 लाख इज 2500 रुपये। अगर आपका सेलर अपना पेन प्रोवाइड नहीं करता है उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा
at a rate of 5%. ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो भी आपके टीडीएस के सेक्शंस थे उनके सारे प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशंस को एक ही सेक्शन में पुट कर दिया गया था। जो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है या बायर की डेफिनेशन, सब आपको उसी सेक्शन में पुट कर दिया गया था। पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टीडीएस के मल्टीपल सेक्शंस को एक सिंगल सेक्शन 393 में एक टेबल फॉर्म में पुट कर दिया गया है और अब आपको टीडीएस का सेक्शन टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 कुछ इस तरह रीड करना होगा। सेक्शन 393 टेबल 1 सीरियल नंबर 8 के पार्ट 2 में टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। एनी सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपी फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, एनी पर्सन बीइंग द बायर। यहाँ पर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? बायर। और ये टीडीएस जब डिडक्ट करेगा इफ द परचेज ऑन गुड्स एक्सीड्स 50 लाख रुपी, रेट ऑफ टीडीएस इज 0.1% और थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर द नोट 1। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट इन्होंने नोट 1 में प्रोवाइड की गई है। नोट 1 के ए पार्ट में ये कहा गया है कि डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सीरियल नंबर 8(2) shall not apply to transaction on which tax is deducted or collected under any other provisions of the act. TDS on purchase of goods deduct नहीं किया जाएगा as per the section 393 table 1 serial number 8 part 2. It shall not apply to any transaction. उन transactions पे ये applicable नहीं होगा जिनमें टैक्स या तो डिडक्ट किया गया है या कलेक्ट किया गया है under any other provisions of the act. और टैक्स shall be deducted on the sum exceeding 50 lakh rupee. टैक्स उसी अमाउंट पे डिडक्ट किया जाएगा अगर आपका एक ही सेलर है और उसकी करंट टैक्स ईयर में परचेजेस जो आपने उससे की है दैट एक्सीड 50 लाख रुपीस, टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 393 का इंटरप्रिटेशन हमें मिलेगा अंडर सेक्शन 402 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। इंटरप्रिटेशंस के सेक्शन 402 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ पर दिया गया है कि परचेज ऑफ गुड्स रेफर टू इन सेक्शन 393 टेबल 1 serial number 8 part 2, a person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupee during the tax year immediately preceding the tax year in which the purchase of goods is carried out. यानी ये सेक्शन उसी पर एप्लीकेबल, उसी बायर पर एप्लीकेबल होगा जिसकी प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ रुपए। यहाँ पर उन पर्सन्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिन्हें नोटिफाई किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों सेक्शन का, सेक्शन 393 टेबल 1 सीरियल नंबर 8 पार्ट 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 वर्सेस द सेक्शन 194Q ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो यहाँ पर कंसेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस यहाँ के किए गए हैं वो सेक्शन के नंबरिंग में चेंज किए गए हैं और स्ट्रक्चर में चेंज किए गए हैं। आपका टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट दोनों ही एक्ट में ग्रेटर देन 10 करोड़ है, थ्रेशोल्ड लिमिट ग्रेटर देन 50 लाख। टीडीएस के रेट दोनों ही एक्ट में 0.1%, 0.1% रखे गए हैं। अगर सेलर पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो टीडीएस के रेट 5% दोनों ही एक्ट में सेम है। डिडक्टर यहाँ पर दोनों ही एक्ट में बायर है और टाइम ऑफ डिडक्टिंग द टीडीएस दोनों ही एक्ट में सेम है एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट और द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स हमने देखा दोनों ही एक्ट में कंसेप्ट्स को सेम रखा गया है, सिर्फ सेक्शंस यहाँ पर चेंज हुए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। सभी मल्टीपल सेक्शंस को एक टेबल फॉर्म में रखा गया है और उनके इंटरप्रिटेशन को एक सेपरेट सेक्शन 402 में रखा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आप इन टीडीएस प्रोविजंस को किस तरह आपको रीड करके उन्हें किस तरह समझना है और फिर उन्हें एप्लीकेबल करना है। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।